सिंह रंधावा, जो कि देखिए कुलबीर जीरा के घर में मौजूद थे, उनके साथ कई और विधायक भी मौजूद थे। यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, मंथन चल रहा था और अब उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ से निकल चुका है। उनका काफिला, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आज ही सीएम का ऐलान होगा, तो उन्होंने कहा हाँ आज ही होगा, लेकिन कौन होगा इसको लेकर अभी भी इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगभग उनका नाम तय हो चुका है मुख्यमंत्री पद के लिए। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, अब उनका काफिला यहाँ से किस ओर जा रहा है? जी देखिए, यहाँ पर जो था सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर जो है काफी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी विधायक जो है मेन वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये देखना होगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ से सीधे जो एक प्राइवेट होटल में जो और जगह ठहरे हुए हैं हरीश रावत और अजय माकन और हरीश चौधरी, या वहाँ पर जा रहे हैं सीधे या फिर कांग्रेस भवन जा सकते हैं। इसी को लेकर अभी थोड़ी देर पर ही पता चल सकता है, क्योंकि अभी कुलबीर जीरा के घर से सुखजिंदर सिंह रंधावा भी निकल चुके हैं और अब थोड़े ही देर बाद उन्होंने कहा है कि कुछ ही घंटे के बाद जो है ऑफिशियल ऐलान आज हो जाएगा। तो देखना भी होगा कि 1 या 1.5 घंटे का हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो औपचारिक ऐलान का जो है वो नाम 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो रंधावा साहब को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि आज ही अनाउंसमेंट होगी, आज ही तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इस बात से कन्ने काटते हुए कि क्या उनका नाम तय है, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि कोई भी हो सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण तो आज ही होगा। एक बार फिर से चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, जिस तरीके से वो विधायकों से मिल रहे हैं, क्या ये वही विधायक हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया था? एक सिरे से सर्वसम्मति से प्रस्ताव रख दिया गया था कि देखिए मुख्यमंत्री अगर होगा तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ही होंगे। तो क्या उनका शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन सभी का? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये भी है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो वो शुक्रिया अदा ही करने पहुंचे होंगे, क्योंकि सुखजिंदर रंधावा सबसे पहले जो है वो सेक्टर 39 में जो कई विधायक थे उनके कोठियों में जाते हैं। उसके बाद जो है वो सेक्टर 4 में जो एमएलए हॉस्टल के पास जो सरकारी आवास हैं जहाँ पर कुलबीर जीरा जो विधायक हैं उनके घर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी काफी जो है वो कैबिनेट मंत्री और जो विधायक हैं वो पहुंचते हैं। उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अभी जो है वो उनका जो है धन्यवाद करने पहुंचे हों और उसके बाद ही थोड़ी देर में जो है सुखजिंदर रंधावा के नाम पे जो फैसला लग सकता है, क्योंकि अभी हाई कमान जब तक जो नाम है वो फाइनल नहीं करता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आज ही जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा कुछ ही घंटों में। जी ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन लगातार जी बिल्कुल। चमन से एक सवाल होगा हमारा कि जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा तमाम विधायकों से मिल रहे, अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप जीरा से मिले, ये माने जाते हैं कि कैप्टन के समर्थक रहे हैं। आपको चमन लगता है कि पिछली बार आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनने से पहले ऐसे ही लोगों से मिल रहे थे और आज एक खबर आई सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच भी ठन गई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से एक मैसेज देने की भी कोशिश है नवजोत सिंह सिद्धू को? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो है नवजोत सिंह सिद्धू को वो यही याद दिला रहे होंगे कि जब जो नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना था तो उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी 1-to-1 ऐसे ही मुलाकात कर रहे थे और उस समय जो नेतृत्व है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा उनका कर रहे थे। और आज नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सुबह से सुखजिंदर सिंह के साथ नजर नहीं आते हैं और वो सीधे सिर्फ जो है वो प्राइवेट होटल में ही मौजूद थे और नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ होटल में मौजूद रहे और सुखजिंदर रंधावा जो थे वो अलग अपने विधायकों के साथ जो थे वो अलग अलग जो मुलाकातें कर रहे थे। और अभी भी जो है वो एक मिनट पहले ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जो थे वो कुलबीर जीरा के घर से अभी निकल चुके हैं। जी ठीक है चमन, आपके पास आएंगे हम। नीरज, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह
जिन्हें हर कोई जानता था। लेकिन अब सुखजिंदर सिंह रंधावा का जब नाम सामने आ रहा है, आपको लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि लगातार अपने आप को ये कहते हुए नजर आए थे कि देखिए प्रदेश की जनता के लिए मैं काम कर रहा हूं, लेकिन उनकी नीति के खिलाफ ही इन्होंने मोर्चा बुलंद किया था रंधावा साहब ने। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो पार्टी को नुकसान होगा या फिर किस और पार्टी जाती हुई नजर आएगी चुनाव में? देखिए, बहुत नेताओं का कहना है, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का भी जो वहां मौजूद हैं दिल्ली में, और चंडीगढ़ के बहुत नेताओं का भी, कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को अगर सीएम पद का उम्मीदवार पार्टी आधिकारिक तौर पर घोषित करती है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मंत्री रहे हैं, ग्रास रूट लीडर रहे हैं, 2002 में पहली बार विधायक बने थे, उनके पिता भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे 2 बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से हाल के कुछ महीनों में कांग्रेस के पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह हुई है, उससे पार्टी को नुकसान होने की आशंका है। दूसरी अहम बात कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा भी चाहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम न बने, इसलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी कराई जाए। लेकिन सबसे पहला नाम आया था अंबिका सोनी का, और उससे पहले सुनील जाखड़ का नाम आया था। लेकिन अंबिका सोनी एक ऐसा नाम था जिसको सूत्रों ने, ऑब्जर्वर से भी हमारी एक से बात हुई तो उनका कहना था कि अंबिका सोनी और प्रताप सिंह बाजवा एक नाम है। अंबिका सोनी ने मना किया, वो बनने को तैयार नहीं है, वो इस वक्त मौजूद है राहुल गांधी के आवास पे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा का इनाम आधिकारिक तौर पर पार्टी ऐलान करती है, और अगर ऐलान करती है तो दिल्ली से ऐलान होता है प्रेस रिलीज के जरिए, या फिर दिल्ली में, यहाँ चंडीगढ़ में जो इस होटल में बैठे हुए लोग हैं, तीनों पर्यवेक्षक जो इस वक्त बैठक कर रहे हैं, वो क्या ऐलान करते हैं। देखिए, यहाँ शांति अभी आपको दिख रही है, लेकिन सबसे अधिक हलचल कांग्रेस पार्टी को लेकर अंदर में ही है, क्योंकि तीनों पर्यवेक्षकों को तय करना है पार्टी आला कमान से बात करके कि पंजाब का अगला चेहरा कौन होगा। बिल्कुल। लेकिन चमन, दिल्ली में इतनी माथापच्ची क्यों चल रही है? क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, लगातार अभी भी बैठक चल रही है, फाइनल नाम नहीं तय हो पा रहा है। क्या लगता है कि पेच क्या कुछ फंस सकता है? जी देखिए, जहां तक अगर बात करें तो जो 2 डिप्टी सीएम की बात जो चल रही थी, उसको लेकर भी जो है वो चर्चाएं चल रही हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा हो पार्टी को कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचे हुए वो इकट्ठे ही उनका फैसला भी हो जाए, उसको लेकर भी शायद जो है वो इसीलिए जो है देरी इस निर्णय में हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी देरी हो सकती है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो अभी कुछ देर ही पहले उन्होंने कहा है कि आप इंतजार कीजिए, 1 या 2 घंटे में सबको सामने होगा। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 या 2 घंटे का और इंतजार अभी और करना पड़ेगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री या उप डिप्टी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो है वो अभी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हाई कमान का फैसले का जब तक मोहर नहीं लगती है तब तक ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि पंजाब में कौन मुख्यमंत्री होगा। जी बिल्कुल। लेकिन पंजाब कांग्रेस यूनिट ने तो अपना फैसला दे दिया है हाईकमान को, और अब आखिरी मुहर वहीं से लगनी है, और ऐसे में इंतजार 1 से 2 घंटे का होना होगा अभी। ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से सुनिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा मीटिंग खत्म करने के बाद। अभी किसी का डिसीजन